रबी सीजन की जो फसलें होती हैं वो गर्मियों के दिनों पर यानी मार्च अप्रैल महीने पर एकदम खेत खाली हो जाते हैं। तो जैसे ही गर्मियों के दिनों पर चाहे गेहूं की कटाई हो या फिर जो भी रबी सीजन की फसलें एंडिंग स्थिति में है, हार्वेस्टिंग हो गई है और खेत खाली हैं, तो सिंचित इलाकों पर यदि आप इन सब्जियों को, इन फसलों को ग्रो करेंगे गर्मियों के दिनों पर, तो बहुत ही कम लागत पर प्रॉफिट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो गर्मियों के दिनों पर आपको कौन सी सब्जी लगाना चाहिए? अब देखिए, सब्जियां तो बहुत सारी हैं, अलग अलग फसलें हैं, चॉइस अलग अलग है, लेकिन कौन सी फसल, कौन सी सब्जी आपको बहुत ही बेहतर प्रॉफिट दे सकती है, जो कि आने वाले समय पर लगभग 55-60 दिन बाद जो मार्केटिंग रेट है उछाल देखने के लिए मिले। तपती गर्मियों में फसल को ग्रो करना जितना मुश्किल वाला काम होता है, उससे भी आसान और ज़्यादा प्रॉफिट या सब्जी देकर जाती हैं। सीजन पर जो रेट है हमको उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों पर 4 गुना ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर की दशा पर जब सभी किसान भाई जहां पर असिंचित इलाके हैं वहां पर सब्जियों की खेती नहीं होती है, गर्मियों के दिनों पर चने कटाई के बाद एकदम खेत खाली पड़े रहते हैं, चाहे अरहर की खेती कर रहे हों आप या फिर सरसों की खेती कर रखी हो, तो उसके बाद एकदम खेत खाली पड़े रहते हैं। लेकिन खेत खाली है, सिंचाई के साधन अच्छे हैं, तो इन सब्जियों को आप ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर बेहतर आपको प्रॉफिट मिलेगा और बेहतरीन आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ वैरायटी के बारे में बताएंगे जो कि हाई टेम्परेचर पर अपने आप को वैरायटी सर्वाइव कर पाएँ और प्रॉफिट आपको अच्छा मिल पाए। तो आज की यह जो वीडियो है, जो फसलों के नाम बताएंगे, वो हमने 3 सेगमेंट में अलग अलग वर्गीकरण किया है। तो जो फर्स्ट पर जो क्रॉप्स का समावेश किया है, यानी भाजी और साग वर्गीय फसलें होती हैं, उनके बारे में बात करें कि गर्मी 2024 में कौन सी साग वर्गीय फसलों से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा सब्जी वर्गीय फसलें जो वेजिटेबल होती हैं, कौन सी वेजिटेबल को आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा नंबर 3 पर जो हमने रखा है वो मोटी फसलें, अनाज या फिर दलहनी फसलें हो सकती हैं, या फिर नगदी जो फसलें होती हैं उनको हमने रखा है। तो गर्मियों के दिनों पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही गेहूं कटाई के बाद या फिर खेत खाली पड़ा है तो ज़्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि गर्मियों के दिनों पर कुछ ऐसी फसलें हैं जो 55 दिन, 60 दिन में, और कुछ तो ऐसी ही 40 दिन में भी कम समय पर बहुत अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। कुछ किसान भाई खेत को ऐसे ही खाली पड़ा रहने देते हैं, उसकी बजाय इन सब्जियों को आप लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। कुछ सीक्रेट भी साझा करने वाले हैं कि गर्मियों के दिनों पर कौन से आप एक्टिविटी, कौन से काम कर सकते हैं ताकि उत्पादन आप बढ़िया निकाल सकें। सबसे पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जो फसलों का फर्स्ट वर्गीकरण है। इसमें हमने मोटी फसलें और कुछ अनाज वाली फसलें, कुछ नगदी फसलों को रखा है। सबसे पहले आप उड़द की खेती कर सकते हैं। यदि मोटी फसलों की बात करें तो उड़द की आप खेती कर रहे हैं, तो उड़द एक ऐसी फसल है जो 2 से ढाई महीने में मात्र 60 से लेकर 70-75 दिनों में आप बहुत अच्छी उड़द की कमाई कर सकते हैं। उड़द की क्रॉप से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छे तरीके से हमारे जबलपुर पर, हमारे मध्य प्रदेश पर जो उत्पादन है उड़द का, लगभग 8 से लेकर 10 क्विंटल तक उत्पादन निकाल लेते हैं। 1 एकड़ में आपको बुआई करनी है ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम के आसपास सीड्स की क्वांटिटी रखनी है आपको 1 एकड़ में। कौन सी वैरायटी आपको लगाना चाहिए यदि आप उड़द की खेती कर रहे हैं? तो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी उड़द की T9 वैरायटी को लगा सकते हैं, वर्खा को लगा सकते हैं, PU31 वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा UG 218 वैरायटी को लगा सकते हैं। यह वैरायटी टॉप क्लास का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि दाने का चमक अच्छा है, वजनदार है, रोग बीमारी कम आती है। गर्मियों के दिनों पर यदि आप उड़द की क्रॉप का चुनाव करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी जो चॉइस है गलत नहीं मानी जाएगी, बेहतरीन है। नंबर 2, मूंग की उन्नत खेती। जी हाँ, मूंग एक ऐसी फसल है जो हमेशा हम हर साल आपको रेकमेंडेड करते आए हैं और अब भी करेंगे। यदि आप अभी, जब आप वीडियो देख रहे हैं ना, अभी आप मूंग को लगा सकते हैं, मूंग की बुआई कर सकते हैं। मूंग एक ऐसी फसल है जो बड़े आराम से 6 से लेकर 8 क्विंटल पैदावार देखने के लिए मिलती है। और यह जो फसल है एक प्रकार की दलहनी फसल है और इसके रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। उपज अच्छी है, ज़्यादा लागत नहीं, एकदम बुआई कर दीजिए। लेकिन हाँ, गर्मियों के दिनों पर
सिंचाई के साधन अच्छे होंगे तभी आप इन फसलों को, इन सब्जियों के बारे में सोच सकते हैं। लगभग 3 से लेकर 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप मूंग की खेती कर रहे हैं। मूंग की इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। हम जो भी इस वीडियो के माध्यम से वैरायटी के बारे में बात करेंगे, सभी की सभी वैरायटी टॉप क्लास की होंगी। क्यों? क्योंकि इनका उत्पादन बहुत अच्छा है, टॉप क्लास का उत्पादन है और दानों का चमक भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। मूंग की वैरायटी के बारे में बात करें तो पूसा 1431 वैरायटी को आप लगा सकते हैं, शिखा वैरायटी को लगा सकते हैं, विराट को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो अभी 2020 में वैरायटी रिलीज की गई थी, सूर्या 512-1 वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा MH 412 वैरायटी को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में मूंग की खेती कर रहे हैं तो 10 किलोग्राम से लेकर 12 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको 1 एकड़ में। नंबर 3 पर हमने फसल रखी है, वो है स्वीट्स कॉर्न की। मक्का की खेती आप कर सकते हैं, स्वीट्स कॉर्न को आप लगा सकते हैं। मक्का की आप खेती कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों पर डिमांड बहुत अच्छी रहती है, तो आप स्वीट्स कॉर्न को भी लगा सकते हैं। रही बात वैरायटी की, तो मक्का की जो वैरायटी डेकाल्ब की 9108 है, पायोनियर की P1899 है। डेकाल्ब की एक और वैरायटी आती है 9126 वैरायटी को लगा सकते हैं। पायोनियर की 3396 वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों पर स्वीट्स कॉर्न की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 7 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। गर्मियों के दिनों पर डिमांड अच्छी रहती है तो आप मक्के की खेती भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है, तो अभी आप मक्के की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक और फसल रखी है, उसका नाम है कपास। अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल महीने पर या फिर अप्रैल मध्य, अप्रैल एंडिंग तक में आप कपास की बुआई कर सकते हैं, कपास को लगा सकते हैं। लंबे रेशा वाली जो कॉटन होती है इसकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है, तो लंबे रेशा वाली कॉटन की खेती आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो कपास आप अगले महीने लगा सकते हैं, यानी गर्मियों के दिनों पर आपकी यदि इच्छा है कि कपास खेती करें तो आप कॉटन पर जा सकते हैं, कपास खेती कर सकते हैं। कपास की आप खेती कर रहे हैं दोस्तों तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं, क्योंकि राशि जो सीड्स की वैरायटी है इनकी सीरीज बहुत अच्छी है। जैसे राशि की 773 है, 776 है, 650 है। इसके अलावा US एग्री सीड्स की 51 के नाम से आती है। राशि की 659 वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। कपास खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में लगभग 800 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी, सेंटर से सेंटर की दूरी 4.5 फीट, 4 से 4.5 फीट के आसपास आपको रखना चाहिए। तो कपास की खेती भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरी प्याज को लगा सकते हैं, यानी प्याज की खेती। अब गर्मियों के दिनों पर चाहे पकौड़ों की बात कर लें या फिर सलाद की बात कर लें या फिर सब्जियों में, जब भी रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है हरी प्याज की, और मेट्रो सिटी हैं, लोकल मंडियों पर, सिटी पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है हरी प्याज की, खासकर गर्मियों के दिनों पर। मात्र 55 दिन में तैयार हो जाएगी नर्सरी और उसके बाद प्लांटेशन कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। प्लांटेशन से 20-25 दिन में आपकी जो प्याज है वो कांदियों वाली, लगभग जिस प्रकार नींबू का साइज रहता है उसी प्रकार यदि साइज हो गया है तो आप मार्केटिंग कर सकते हैं, उखाड़ करके मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। हरी प्याज गर्मियों के दिनों पर बहुत अच्छी कमाई दे सकती है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट कैटेगरी की। अब सेकंड कैटेगरी में हमने सब्जियों को रखा है, जो वेजिटेबल हैं, तो इन सब्जियों को आप लगा सकते हैं गर्मियों के दिनों पर। तो सबसे पहले नंबर पर हमने रखी है फूल गोभी की फसल को। फूल गोभी की जो सब्ज़ी है इसको आप लगा सकते हैं। फूल गोभी की क्रॉप से बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला जा सकता है। जहां सर्दियों के दिनों पर 2 रुपये 5 रुपये केजी में भी कोई नहीं खरीदने के लिए तैयार होता है, ठीक उसी प्रकार इसके उलट गर्मियों के दिनों पर फूल गोभी पर यदि आप अभी लगाएंगे तो आने वाले 60 दिन में लिख कर रख लीजिए, फूल गोभी का जो रेट है ना वो मार्केटिंग रेट काफ़ी ज़्यादा उछाल लेने वाला है। तो फूल गोभी, अब देखिए वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूल गोभी गर्मियों के दिनों पर कौन सी वैरायटी को आप लगा सकते हैं समझिए। देखिए फूल गोभी की एक वैरायटी आती है निराला सीड्स की, सरगम वैरायटी आती है, हम पिछले 2 सालों से लगाते आ रहे हैं। इस वैरायटी के फूल का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा वाइट है, एकदम लाइट वेट होता है, ज़्यादा बहुत भारी भी नहीं, एकदम बहुत छोटा भी नहीं, एकदम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर यदि फर्टिगेशन शेड्यूल
ऑर्गेनिक खाद, देसी खाद और समय समय पर माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, इन खाद को आपने चला दिया तो सोच लीजिए जो आपकी फसल है फूल गोभी की, आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। यानी एकदम ठंडक बनाए रखिए और समय समय पर सिंचाई जरूर करिए, इससे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा। तो फूल गोभी की और भी कुछ वैरायटी हैं जो गर्मियों में आप लगा सकते हैं, जैसे सिंजेंटा कंपनी CFL 1522 वैरायटी आती है गर्मियों के दिनों पर। इस वैरायटी पुरानी है ज़रूर लेकिन है बहुत बढ़िया, तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और वैरायटी है नोवल हैप्पी सीड्स की 101 वैरायटी, इसको भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि कितना भी आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाए, बस सिंचाई के साधन अच्छे हैं ना, और आपने फ्रूट बोरर और सूट्स बोरर यानी स्टेम बोरर यानी तना छेदक को और फल भेदक को कंट्रोल कर लिया, तो बैगन की फसल बहुत अच्छी कमाई दे सकती है और देगी ही। गर्मियों के दिनों पर बैगन की डिमांड अच्छी है, आसानी से फसल तैयार हो जाती है और ज़्यादा लागत भी नहीं है। सिर्फ फल छेदक, फल भेदक का और तना छेदक का, इनको कंट्रोल यदि आप कर लेंगे तो 90% जंग आपने जीत ली। तो आने वाले समय पर वीडियो आपको मिल जाएगी, बाकी A to Z वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। बैगन की वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको कीटों को कंट्रोल करना है। तो बैगन की आप खेती कर रहे हैं तो इन वैरायटी को आप लगा, जैसे VNR की 212 वैरायटी आती है, ये भी है बहुत बढ़िया। इसके अलावा कलश जनक वैरायटी को आप लगा सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटी है। इसके अलावा VNR की उत्कल वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 80 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा यदि गर्मियों के दिनों पर सबसे ज़्यादा कोई फसल यदि प्रॉफिट दे सकती है तो भिंडी का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भिंडी, ओकरा फार्मिंग, लेडी फिंगर फार्मिंग, जी हाँ, भिंडी की आप खेती कर सकते हैं। भिंडी की डिमांड अच्छी है, रेट बढ़िया है, और आप अभी रेट आप मार्केट में जाकर पता कर लीजिए अभी, और आने वाले 40-50 दिन बाद तो रेट का कहना ही क्या है, बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। तो भिंडी को आप लगा सकते हैं, राधिका वैरायटी को लगा सकते हैं, कुछ और भी वैरायटी हैं उनको आप लगा सकते हैं। चाहो नामधारी सीड्स की बात कर लें या फिर हम इंडो अमेरिकन की जो कुछ वैरायटी आती हैं, 7 की वैरायटी, इनका समावेश आप कर सकते हैं। यानी भिंडी यदि आप गर्मियों के दिनों पर यदि चॉइस कर रहे हैं, इस फसल को ग्रो कर रहे हैं, तो प्रॉफिट यकीन मानिए दोस्तों बहुत बढ़िया। क्योंकि गर्मियों के दिनों पर आने वाले आज से 40 दिन बाद जो भिंडी के बाजार भाव हैं वो 30 रुपये से नीचे तो रहेंगे ही नहीं, यानी 40-50 और यदि 30 का भी रेट आपको मिल गया तो भिंडी का बहुत बढ़िया रेट माना जाता है 30 रुपये kg, लेकिन बहुत अच्छा रेट मिलेगा आपको, यकीन मानिए। थोड़ी बहुत जगह पर भिंडी की खेती ज़रूर करें। 1 एकड़ में लगभग 1.5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट, लाइन से लाइन की दूरी लगभग 3-3.5 फीट के आसपास रखना चाहिए। 2-2 बीजों की बुआई करनी चाहिए। स्टार्टिंग पर फसल बढ़वार नहीं लेती है तो यूरिया के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट और सीवीड का इस्तेमाल करिए, इससे फसल में एक 2x की रफ्तार से बूस्टिंग देखने के लिए मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि भिंडी आप गर्मियों में जरूर लगाएं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी के बारे में, वो है तरबूज। तरबूज एक फल है, यह जो फल वर्गीय फसल है तरबूज फल, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है गर्मियों के दिनों पर। जैसे हम जगह जगह पर गन्ने के जूस के ठेले देखते हैं, उसी प्रकार ठेले वाले मार्केट में, लोकल मंडियों में, बड़ी मंडियों में, बड़ी बड़ी सिटी पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड रहती है, लगभग 97% पानी से जो बनता है वो है तरबूज। तरबूज की डिमांड गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि यह जो फल है काफ़ी ज़्यादा गर्मियों में हाई टेम्परेचर पर ह्यूमन बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक पहुंचाता, सदाबहार फल है और इसकी गर्मियों के दिनों पर डिमांड बहुत बढ़िया है। तो तरबूज की आप खेती अवश्य करें दोस्तों। इसके अलावा टमाटर की खेती, जी हाँ, टमाटर अभी जो रेट हैं आने वाले समय पर जो रेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी जो कैरेट है 20-25 है, केजी की जो कैरेट आती है 26 है, केजी की जो कैरेट आती है गर्मियों के दिनों पर उसका रेट लगभग 1500 से 2000 रुपये टच होने वाला है। यानी टमाटर के रेट गर्मियों में ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं।
जैसे सिंजेंटा कंपनी की 1057 वैरायटी आती टमाटर की, इसको लगा सकते हैं। एक वैरायटी आती साहो सिंजेंटा कंपनी की, इसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सेमिनीज कंपनी की अंसल वैरायटी को और VNR की 3357 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। सेमिनीज कंपनी की एक और वैरायटी आती है सक्षम, इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 40 ग्राम से लेकर 60 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब देखिए, गर्मियों के दिनों पर टमाटर के फल पर सन भरने की समस्या आ सकती है, तो बीच बीच में मक्के को आप लगा दीजिए, मक्के को लगाइए ग्रीन नेट खींच के, जिससे ठंडक बनी रहे, तो इससे फ़ायदा होगा। और प्लांटेशन टमाटर की जिग जैग करें, डबल लाइन पर करें और थोड़ा सा पास पास में कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गैप को कम कर लीजिए। जैसे हम बरसात में खेती करते हैं 2 फुट रखते हैं गैप, तो उसको आप 1.5 फुट 1 फुट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ठंडक काफ़ी रहेगी और आपका जो फल है, पौधा है, वो प्रभावित नहीं होगा। टमाटर के रेट बहुत अच्छे मिलेंगे आने वाले समय पर, आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। खीरा की उन्नत खेती, यदि आप खीरा की खेती कर रहे हैं या फिर ककड़ी की खेती कर रहे हैं, गर्मियों के दिनों पर सलाद के रूप में और ठंडक पहुंचाने वाली यह जो फसल है, वो बहुत ज़्यादा इस फसल की सलाद के रूप में डिमांड रहती है। तो गर्मियों के दिनों पर खीरा और ककड़ी को दोनों को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन फसलों को भी लगा सकते हैं, जैसे सेम की खेती कर सकते हैं, ज़्यादा आपको लागत नहीं लगानी, प्रॉफिट अच्छा है। सेम को लगा सकते हैं, खरबूज को लगा सकते हैं, कद्दू को लगा सकते हैं, और साथ ही गर्मियों के दिनों पर टिंडा है, करेला है, क्योंकि करेले का जो है, करेले को लगा सकते हैं क्योंकि कड़वे करेले का रेट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो करेले के साथ साथ आप कद्दू को लगा सकते हैं, कद्दू की खेती आप कर सकते हैं। इसके अलावा सेम की खेती कर सकते हैं, सेम की बहुत अच्छी फसल मानी जाती गर्मियों के दिनों पर, यानी हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। तो आप सेम की खेती कर सकते हैं, कद्दू की खेती कर सकते हैं, तुरई को लगा सकते हैं, गिलकी की खेती कर सकते हैं। तो यह जो फसल है, इनकी खेती आप चाहे खरबूज हो चाहे तरबूज हो, इनको लगाएंगे तो ये जो वेरिएंट है सब्जी वर्गीय फसलों को, आप चाहो बेल वर्गीय फसलें हों, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर बेल वर्गीय फसलों पर प्रॉफिट अच्छा है, उत्पादन अच्छा, और टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर भी यह जो फसलें हैं बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं। तो इन फसलों को लगा सकते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो हमने क्रॉप्स रखी हैं, वो रखी हैं भाजी वर्गीय और साथ ही साग वर्गीय फसलें। तो इन फसलों की डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है, इन सब्जियों की डिमांड, साग वर्गीय फसलों की डिमांड बहुत अच्छी रहती है। नंबर 1 पर हमने रखी है धनिया, कोरिएंडर फार्मिंग। धनिया को आप लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि धनिया गर्मियों के दिनों पर ग्रो करना थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है, तो बीच बीच में आप मक्के को लगाएं। इसके अलावा कुछ ठंडक पहुंचाने वाली, जैसे भिंडी के नीचे भी आप धनिया को लगा सकते हैं। इसके अलावा मक्के थोड़ा सा गैप करके, ऐसा नहीं कि एकदम से आपने पूरे खेत में मक्का डाल दिया, ऐसा नहीं, कि बल्कि बीच बीच में, ताकि बीच बीच में ठंडक बनी रहे और बहुत ही नमी बरकरार रहे। इससे धनिया बहुत अच्छी बढ़वाल लेती है। भिंडी के नीचे भी आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। तो धनिया की आप वैरायटी लगा रहे हैं तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं, जैसे कि RK की रॉयल ब्लीज वैरायटी को लगा सकते हैं, नामधारी सीड्स की सुरभि है, इंडो अमेरिकन की मल्टीकट है, और अंकुर सीड्स की नूतन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप यदि धनिया की खेती कर रहे हैं तो इन वैरायटी को ग्रो कर सकते हैं, इन वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर पर लगभग 2 दिनों के अंतराल पर समय समय पर सिंचाई करनी पड़ेगी। धनिया की फसल पर बहुत ही थोड़ा ज़्यादा कह सकते हैं सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी गर्मियों के दिनों पर, लेकिन रेट बहुत अच्छे मिलेंगे। रेट जो हैं लगभग 40 रुपये 50 रुपये से ऊपर के ही रेट देखने के लिए मिलेंगे। तो गर्मियों के दिनों पर धनिया की खेती आप थोड़ी बहुत जगह पर ज़रूर करें, लेकिन देसी खाद, गोबर की खाद का प्रयोग यदि ज़रूर करें, बीच बीच में माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, सीवीड का इस्तेमाल करेंगे तो हरी भरी जो फसल है वो बरकरार रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, पालक की खेती आप कर सकते हैं दोस्तों। पालक भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, गर्मियों में आसानी से ग्रो आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा मेड़ बनाकर यदि धनिया और पालक को ग्रो करेंगे तो बात ही अलग है। इसके अलावा लाल साग की उन्नत खेती, जी हाँ, लाल साग गर्मियों के दिनों पर भाजी वर्गीय, साग वर्गीय जो फसलें हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा खाई भी जाती हैं।
क्योंकि यह ब्लड को बढ़ाने में और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को बढ़ाने में यह जो सब्जियां हैं इनकी डिमांड भी अच्छी रहती है और पूर्ति भी है बहुत अच्छे से करती हैं। तो मार्केट में रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। लाल साग की खेती भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेथी को आप ग्रो कर सकते हैं, चौलाई को लगा सकते हैं, चौलाई के रेट भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही दोस्तों सलाद के रूप में मूली को लगा सकते हैं, गाजर को लगा सकते हैं, मूली गाजर को भी आप लगा सकते हैं। तो इन फसलों को आप ग्रो कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों पर अब कोई आपको देखो सभी की सभी जो हमने फसलें बताई फसलें बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको गर्मियों के दिनों पर देंगी। और आपको लग रहा है कि ज़्यादा केयर ना करना पड़े, एकदम सब्जियों पर थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, तो आप चाहें तो मूंग उड़द पर भी जा सकते हैं। खेत खाली हैं, सिंचाई के साधन अच्छे सिंचित क्षेत्रों पर यदि आप दोस्तों इन फसलों को ग्रो करेंगे तो खेत खाली पड़े रहने से तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको प्रॉफिट ही हो जाएगा। तो आप ज़रूर दोस्तों इन फसलों को लगाएं, इन फसलों को ग्रो करें। यदि A to Z किसी फसल की A to Z जानकारी चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें, एकदम संपूर्ण जानकारी। और यदि आप चाहें कोई स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं जैसे भिंडी की, तो आप लिख सकते हैं भिंडी की खेती एडवांस एग्रीकल्चर, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, डिटेल से जानकारी आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो गर्मियों के दिनों पर इन फसलों को, इन सब्जियों को ग्रो करें और बेहतरीन से बेहतर आपको प्रॉफिट मिलेगा, बेहतरीन कमाई की हम कामना करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।